रामायण जी के अगले पाठ का श्रवण करने के लिए आप सबका धन्यवाद। अहिल्या उद्धार कहानी पाठ 16। अहिल्या उद्धार कहानी। अब तक आपने पढ़ा कि किस तरह विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांग कर ले आए और ताड़का, मारीच और सुबाहु का भगवान ने वध कर दिया। अब धनुष यज्ञ की ओर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी चले आ रहे हैं। मार्ग में एक सुनसान आश्रम आया है। भगवान राम की नज़र उस पर पड़ी है। भगवान राम जी पूछते हैं, गुरुदेव जी, ये किस प्रकार का आश्रम है? यहाँ पर लगता है पहले कोई रहता था, पर अब ना कोई प्राणी है और ना कोई जीव है। एकदम वीरान है ये आश्रम। और यहाँ पर कोई पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं दिखाई देता। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, राम, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। यहाँ पर किसी की नज़र आज तक नहीं पड़ी, वहाँ पर तुम्हारी कैसे पड़ गई? भगवान राम मन में मुस्कुरा कर कहते हैं, गुरुदेव, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता, मैं तो वहाँ पर भी कृपा करता हूँ। मैं सब पर दया करता हूँ। फिर विश्वामित्र जी ने पूरी कथा राम जी को बताई। गौतम नार श्राप बस ऊपर दे धरि धीर। यह कथा अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह से है, लेकिन सबका मूल एक ही है कि भगवान के चरणों की रज से इंसान तो क्या, पत्थर में भी जान आ जाती है और भगवान सब पर अपनी कृपा करते हैं। इसलिए सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, आप केवल परमात्मा की कृपा को पाने के लिए इस कथा को पढ़िए। ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या की रचना की थी। इनको ये वर था कि ये हमेशा 16 साल की रहेंगी, जिस कारण इंद्रादि देवता के मन में अहिल्या को पाने की कामना मन में जाग गई। तब ब्रह्मा जी ने एक स्पर्धा रखी, जिसमें गौतम ऋषि जीते और उनका विवाह अहिल्या से हुआ। अहिल्या बहुत सुंदर थी, जिस पर इंद्र आसक्त था। जब इंद्र को यह बात पता चली कि उसकी अहिल्या गौतम ऋषि के पास है, तो वह चंद्रमा के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में आया। वहाँ पर इंद्र मुर्गा बना और आधी रात को ही भाग दे दी। चंद्रमा को द्वारपाल बनाया कि अगर गौतम लौटें तो वह इंद्र को सूचित कर सके, और इंद्र ने गौतम को छद्मवेश धारण करके अहिल्या के साथ छल किया। अहिल्या उन्हें ऋषि गौतम ही समझ रही थी और अपना सर्वस्व दे दिया। इधर गौतम ऋषि ने जब मुर्गे की आवाज़ सुनी तो सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया और गंगा नदी पर पहुँचे, स्नान करने पहुँचे, तो उन्होंने अपना कमंडल भरने के लिए उसे नदी में डाला। तो माता गंगा बोली, अरे भाई, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तो माता गंगा, मैं यहाँ प्रतिदिन सुबह को स्नान के लिए आया करता हूँ, लेकिन आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हैं? गौतम ऋषि, आप तो अभी तो अर्धरात्रि ही है, अपने घर वापस जाओ, क्योंकि राजा इंद्र तुम्हारी पत्नी के साथ छल कर रहा है। इसके अगले पाठ के लिए श्रवण करने के लिए आप लगातार बने रहें। जय श्री राम। पाठ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।